स्वागत है आपकी कक्षा संस्कृत कक्षा में। आज संस्कृत वाणी पुस्तक के अंतर्गत मैंने आपको समास के बारे में बताया था। सबसे प्रथम वीडियो जो इसका था पार्ट वन में समास बताया, समास की परिभाषा, समास का भेद और उसके कुछ आगे भी रह गए हैं, उनको मैं इस पार्ट में ले रहा हूँ। सेकेंड पार्ट है ये आपका समास चैप्टर का। तो इसमें मैंने पहले बताया था कि समास किसे कहते हैं। समास माने होता है बच्चों संक्षिप्तीकरण, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, यानी संक्षिप्त में लिखने को समास कहते हैं। तो समास दो शब्दों से मिलकर के बना, सम प्लस आस। इसमें दो पद भी होते हैं। दो पद में पहला पद होता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, दूसरा पद होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। और जो जैसे कि आपका इसमें गंगा जलम है, गंगा जल जो है वो समस्त पद कहलाता है। शरणागता है, गंगा जल है, ये समस्त पद कहलाते हैं। और विग्रह करना, विग्रह माने अलग करना, इनको जो बड़ा विग्रह में बड़ा हो जाता है और समस्त पद छोटा सा हो जाता है। जैसे गंगा जलम तो गंगा का जल, तो गंगा का जल जो है ये बड़ा हो गया, तो ये समस्त पद आपका गंगा जलम है और समास विग्रह कहलाएगा गंगा का जल। तो ये समास को कहना चाहिए कि हम पदों के मिलाने वाले उनके बीच की विभक्ति जो होती है उसको लोप कर दिया जाता है, तो वह संक्षिप्त में बन जाता है। जैसे कि भोजन के लिए घर, तो भोजन के लिए घर कौन सा हो कहते हैं उसे, रसोई घर कह देते हैं। तो के लिए इतना लंबा नहीं लिखते, तो बड़ा हो जाता है ये भोजन के लिए है, ये तो विग्रह हुआ। और इसके लिए समस्त पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा रसोई घर, तो इत्यादि। इस प्रकार से मैंने आपको बताया थे समास के भेद। समास के भेद 6 होते हैं, जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया था। अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो ये आपको अव्ययी भाव में बताया था कि पहला पद जो होता है प्रधान होता है। द्वंद्व समान में दोनों पदों की प्रधानता होती है, सभी पदों की प्रधानता होती है इसमें, तो द्वंद्व में। बहुव्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी एक इसका इन दोनों पदों को छोड़कर एक अन्य पद आ जाता है, उसकी प्रधानता होती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरे पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद माने बाद वाला पद जो होता है, इसमें उसकी प्रधानता तत्पुरुष समास में होती है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का समास होता कहलाता है ये। द्विगुवाचक, द्विगु समास जो है ये संख्यावाचक होता है। इसमें पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है, संख्या निकलेगी, नंबर्स निकलते हैं। तो ये आपके 6 समास के भेद मैंने आपको बताए थे। अव्ययी भाव समास वो उपसमास कहलाते हैं, जो इसका पहला पद जो होता है उपसर्ग कोई होता है, अव्यय हो, जिसमें अव्यय या उपसर्ग के साथ संज्ञा का समास हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे इसमें विग्रह कुछ और होता है, समास अव्यय या उपसर्ग के साथ होता है। समस्त पद अव्यय होता है, समस्त पद जो होता है, जैसे कि यथाशक्ति ही, तो इसमें यथाशक्ति, यथा जो है वो आपके ये हो गया आपका ये विग्रह उपसर्ग है। ये यथाशक्ति जो है आपका बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि यथाशक्ति, तो यथाशक्ति, प्रतिदिनम, निर्विघ्नम, उपकूलम, ये आपका अव्ययी भाव समास हुआ, क्योंकि इसका जो पहला पद उपसर्ग भी है और यह अव्यय है, समस्त पद अव्यय होता है। द्वंद्व समास बताया था मैंने, जिसमें सभी पद प्रधान हो और उसमें और लोप होता है। और चा संस्कृत में बोलते हैं, चा माने और होता है संस्कृत में, चा का लोप होता है। जैसे रामश्च, लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणों जो इसका समस्त पद हो गया। विग्रह इसका है रामश्च लक्ष्मणश्च। कंद च, कंदम च, मूलम च, या कंदादि मूलानि च, फलानि च, कंदमूल फलानि, माता च, पिता च, इसमें माता पितरों हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको द्वंद्व समास का बताया था आपको। और बहुव्रीहि समास के बारे में बताया था कि बहुव्रीहि समास इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि 10 आना, 10 आनना, 10 हैं आनन जिसके, 10 आनन किसके हैं, अर्थात तीसरा पद आ जाएगा रावण।
यहाँ पर रावण आ गया तो ये बहुव्रीहि समास कहलाता है। गणेशः से गणेश है, तो यहाँ पर लंबम उदरम यशिषः, यानी जिसका लंबा पेट है, बड़ा पेट है जिसका, अर्थात तीसरा पद कौन सा आया, अन्य पद प्रधान हो गया गणेश। चक्रपाणो यशिषः, चक्र माने चक्र, पाणों माने हाथों में, जिसके पाणों में, जिसके हाथ में चक्र है उसे तीसरा पद आ जाता है, उसके लिए है विष्णु। तो ये जो आपका है निर्गतम भयम स्मातसः, निर्भयम भयहीन पुरुषः, जिससे डर ना हो, भयहीन पुरुषः। तो यहाँ पर ये तीसरा आ गया, तो तीसरा पद की प्रधानता होती, अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास कहलाता है। वीर पुरुषा, महाशया, सत्पुरुष, महान विचार वाला बहुव्रीहि समास विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। तो ये अवाय तत्पुरुष समास भी बता दिया था आपको, इसमें विभक्तियों का लोप होता है। द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन विभक्तियों का एक चिन्ह होता है, जैसे आप सभी जानते हो हैं, क्योंकि प्रथमा ने, द्वितीया को, इत्यादि तत्कर्म, कम कर्म है, संप्रदान है, सभी का चिन्ह होता है। तो सातों विभक्ति जो होती हैं द्वितीया से लेकर, इनके चिन्हों का लोप जो हो जाता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। पूर्व पद में, पहले पद में, हाँ, तृतीया विभक्ति से सप्तमी पद तक, तो ये, और जो जिस चिन्ह का लोप हो वही आपका समास हो जाता है। जैसे कि ग्रहागतः, तो ग्रहागतः समस्त पद है, और ग्रहम आगतः, घर से, घर को आया हुआ। तो द्वितीया है, को चिन्ह जो होता है द्वितीया होता है, तो द्वितीया का है, तो इसलिए द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाया। रथ आरूढ़, रथ को आरूढ़, रथम आरूढ़, रथ को आरूढ़, चढ़ा हुआ, उस पर बैठा हुआ, द्वितीया। नखैः भिन्नः, नाखूनों से भिन्न, तो नखैः भिन्ना, इससे हो गया तृतीया। पादेन के द्वारा, तृतीया विभक्ति हो गई। धनाय कामना, धन कामना, चतुर्थी विभक्ति, धन के लिए, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान का होता है। ब्राह्मणाय हितम, चतुर्थी, ये भी ब्राह्मण के लिए, हित के लिए आया, चतुर्थी विभक्ति। अश्वात पतितः, अश्व माने घोड़ा, अश्वात हो गया पंचमी विभक्ति, तो अश्व माने पंचमी विभक्ति होगी, पंचमी तत्पुरुष समास कहलाएगा। इस प्रकार से जिस विभक्ति का चिन्ह लुप्त होता है वही में तत्पुरुष समास वह बन जाता है। जैसे हिमालय से आलय, हिमालय है, जैसे समस्त पद इसका विग्रह हुआ, हिमालय से आलय, तो हिमालय का आलय, का आएगा, का की जो होता है वो षष्ठी विभक्ति होता है, ये षष्ठी तत्पुरुष कहलाएगा। ऐसे युद्धे निपुण, युद्ध में निपुण में या पर अधिकरण होता है, सप्तमी विभक्ति का होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाएगा। नरेश उत्तम, नरेश में राजाओं में उत्तम, सप्तमी कहलाएगा। ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। यहाँ तक मैंने आपको बता भी दिया था, फिर मैंने आपको रिवीजन करा दिया इसका। अब आइए देखिए कर्मधारय समास क्या होता है। यह समास तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है। वैसे समास तो इसमें चार होते हैं मेन, तत्पुरुष समास के दो भेद माने जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। खैर इसी नंबर, इसका नंबर 5 दे दिया गया, कर्मधारय। इसमें विशेषण, विशेष्य और उपमान और उपमेय होता है। विशेषण जो विशेषता होती है, विशेष माने जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। ऐसे ही उपमान और उपमेय, तो ये विशेषण और विशेष्य इसमें होते हैं, उपमान और उपमेय होता है। विशेषण जो होता है पूर्व पद कर्मधारय का वो कहलाता है। इसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। उत्तर पद यानी जिसकी विशेषता बताता है वो उत्तर पद कहलाता है, और जो विशेषता बतलाई गई वो विशेषण कहलाता है, वो पूर्व पद होता है। जैसे कि मधुर फलम, तो मधुरम च ततफलम, तो मधुर फलम, इसमें पहला पूर्व पद है मधुर। मधुर देखिए विशेषण है, मीठा, क्या मीठा है, विशेष्य क्या है, फलम, तो ये विशेष्य फलम हो गया। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों का यहाँ पर उपयोग हुआ है, तो यहाँ इसलिए कर्मधारय समास कहलाता है। श्रेष्ठ पुरुषः, पुरुष कैसा है, श्रेष्ठ है, पुरुष है विशेष्य और श्रेष्ठा जो है वह है विशेषण। अब विग्रहस्था क्या हुआ, श्रेष्ठः चासौ पुरुषः, तो ये कर्मधारय समास कहलाया। महानदी, महानदी, नदी कैसी है, महा, तो विशेषण है, महानदी हो गया विशेष्य, तो ये आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। ऐसे देखिए उपमान पूर्व पद होता है कर्मधारय का, उपमान में, इसमें उपमान का प्रयोग उपमेय के पहले होता है। जैसे कि घन श्यामा, घन श्यामा, घन यू श्यामा, यानी
श्यामा, श्यामा का तुम्हारे पहला किससे तुलना की गई, किससे उपमान है इसमें, घनों से, बादलों से। श्याम यू माने समान, बादलों के समान श्याम, बादलों के समान काला है, श्याम माने काला होता है। कमल कोमलम, कमलम यू कोमलम, कमल के समान कोमल, ये दोनों में उपमेय, उपमान और उपमेय का प्रयोग किया गया है। यहाँ कर्मधारय यहाँ पर भी होगा। अब उपमानो उत्तर पद कर्मधारय पहले उपमेय बाद में उपमान आता है। जैसे मुख चंद्र यू है, मुख चंद्रमा के समान, मुख है जो चंद्रमा के समान है, इसमें उपमेय बाद में आया चंद्र, और जो उपमान उत्तर पद है कर्मधारय वो पहले आया। ऐसे ही नरसिंहा युव, नरसिंहा, नरः सिंहा युव, नर जो है वो सिंह के समान, नरसिंहा, तो ये आपका कर्मधारय समास कहलाया। छठा जो है बहुत ही सरल है बच्चों, ये जो है द्विगु समास इसको कहते हैं। जिस समास का पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक मतलब नंबर वाला हो, तो इसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्नम, अब इसमें पहला पद है नव, संख्यावाची है, रत्नम नवरत्नम, नवरत्नों का समूह, नवानाम रत्नानाम समाहारः, नवरत्नों का समूह। त्रिलोकी, त्रि आया यहाँ पर नंबर थर्ड, त्रि आया, तीन आया ना, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, तो यहाँ पर त्रि जो है वो द्विगु समास कहलाएगा क्योंकि संख्यावाची है। त्रिलोकी, इस समास में विग्रह करने पर दोनों पदों का षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप रख करके पद में अंत में जो है वो आपका लिखा जाता है, होता है अंत में। हाँ, तो ये आपका हुआ द्विगु समास। द्विगु समास बच्चों संख्यावाचक होता है, तो पद अंत में सा होता है। त्रिफला, त्रिफला माने तीन फल वाला, संख्या ही निकली। त्रयाणाम फलानाम समाहारा, पंचवटी, पंचानाम पटानाम समाहारा, पंचवटी माने 5 पेड़ों का समूह। तो ये आपका जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो सबसे पहले जब आते हैं तो वहाँ पर द्विगु समास का बोध कराते हैं, नंबर 2 संख्यावाचक। इस प्रकार से मैंने आपको इसमें क्या क्या बच्चों बताया, समास की परिभाषा बताई, समास किसे कहते हैं बताया, और समास में पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। समस्त पद क्या होता है ये भी आपने समझ लिया। समास विग्रह क्या होता है वो भी आपने समझ लिया। समास विग्रह जो उसको विग्रह हम बड़ा करके जब लिखते हैं तो वो भी समास विग्रह कहलाता है, और जब संक्षिप्त में हो जाता है तो समस्त पद बन जाता है। तो ये आपको मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, और समास के भेद आपको बताए। समास के भेद जो है फिर से समझ लें कि 4 ही भेद मुख्य होते हैं, अव्ययी, द्वंद्व, बहुब्री और तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष समास के 2 भेद और हो जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु, जो कि तत्पुरुष समास के भेद कहे जाते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के समास को 6 भागों में बांटा गया, 6 भेद कहे जाते हैं इसके। अव्ययी, जिसका पहला पद अव्यय हो, यथाशक्ति, प्रतिदिन इत्यादि। द्वंद्व समास में और शब्द का चा का लोप होता है, राम लक्ष्मण हो, माता पितर हो। दशानना माने तीसरा पद इसमें आ जाता हो, जिसके 10 आनन हैं, ये या लंबोदरा, ये उसमें आपका आ गया है बहुब्री में। तत्पुरुष आपको बताया विभक्तियों का लोप होता है इसमें, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप हो, जहाँ पर ऐसे पदों में जहाँ पर हो रहा हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, और जिस विभक्ति का लोप होता है वही उसी विभक्ति का समास कहलाता है वो। कर्मधारय में विशेषण और विशेष ही होता है, तो विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय ये कहलाते हैं इसमें। यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर विशेषण और विशेष हो, उपमान उपमान हो, कर्मधारय समास कहलाता है। और द्विगु समास के बारे में भी बताया आपको, संख्यावाचक होता है, ये आपका द्विगु समास कहलाता है। तो बहुत आसान है, इनको आपको सीखना, बहुत याद भी आप कर सकते हैं बड़ी जल्दी से, तो इसको कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से बच्चों मैंने द्वितीय पार्ट आपका समास नामक जो आपका व्याकरण का था वो मैंने आपको बताया। अब जो है इसके आगे और भी व्याकरण में लूँगा, या जो भी और कोई पाठ आपका छूटा होगा सिलेबस के अनुसार उसको मैं कंप्लीट करूँगा।